मित्रों नमस्कार। मैं पीपीएस राणा देहरादून से। अभी पश्च ज्योतिष की क्लास में मैंने पिछली कुंडलियों में आपको बताया कि यदि संतान संबंधित प्रश्न आए तो किन योगों के बनने से आप कहेंगे कि संतान होगी, और किन योगों के बनने से अगर वो योग नहीं बन रहे हैं तो आप कहेंगे कि संतान होने का कोई योग नहीं है। ये मैंने अभी अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताए हैं। इसमें मुझे 2-3 आपको मुख्य सूत्र बताने हैं कि यदि संतान संबंधित प्रश्न हो, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किसी भी प्रकार से लग्नेश, लगन, पंचमेश और पंचम का संबंध बन रहा हो, लेकिन उनके योग बन रहे हैं, यानी कि लग्नेश लगन में हो, पंचमेश पंचम में हो, लग्नेश पंचम भाव में चला है, पंचमेश लगन में हो, उनका युति दृष्टि संबंध बनता हो, तो आप उसमें ये कहेंगे कि आपके संतान होने का योग है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, जो मैं मुख्य सूत्र आपको बता रहा हूँ, उनको आप याद रखें। देखिए, जब भी इस टाइप का योग बन रहा हो लेकिन सूर्य और शनि अष्टम भाव में हो, गलती से उस पश्च कुंडली के अंदर सूर्य शनि की युति अष्टम भाव में बनती हो, और अष्टम भाव में सिंह राशि हो या मकर या कुंभ राशि हो, सिंह मकर कुंभ, अगर ये 3 राशियां हैं और सूर्य और शनि अष्टम भाव में अगर बैठे हुए हैं, तो उस योग में आप कहेंगे कि संतान, योग बनने के बाद भी आप बोलेंगे कि संतान होने का कोई योग नहीं है, ऐसे में संतान होती ही नहीं है। एक बात, यदि गुरु और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हों और लग्नेश पंचमेश का युति दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो आप कहेंगे कि संतान तो हो जाएगी। लेकिन ऐसे योग में जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा योग बन रहा हो तो उस टाइम पे संतान तो हो जाती है, लेकिन उसके होने के बाद उसका मृत्यु योग बनता है। तो ये गुरु और शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठे हुए हों और लग्नेश पंचमेश का किसी प्रकार से संबंध बन रहा है, लेकिन अष्टम भाव में गलती से मंगल आ जाए उस पश्च ज्योतिष के अंदर, पश्च कुंडली के अंदर, तो आप कहेंगे कि प्रेगनेंसी बन जाएगी, लेकिन उसमें एबॉर्ट होने का, गर्भपात होने का योग बनता है। तो इन चीज़ों को भी अपने सूत्रों को अपने ध्यान में रखना है कि अगर इस टाइप के योग, यानी सूर्य शनि का योग अष्टम भाव में बने, गुरु और शुक्र का योग अष्टम भाव में बने, मंगल का योग अष्टम भाव में बने, और लग्नेश पंचमेश का कैसे भी दृष्टि युति संबंध बनता हो, तो आपको जैसे मैंने बताया है इन सूत्रों को भी याद रखना है। तो इनसे भी आप आगे की बात उनको समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।